हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक संभावित प्रश्न के बारे में। प्रश्न है कि हाल के वर्षों में इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के दौर में डेटा सुरक्षा की बढ़ती मांग के बावजूद भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस लेने के कारणों एवं इसके प्रभावों की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो देखते हैं कि डिस्कशन में आखिर ये टॉपिक क्यों है। तो हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को वापस ले लिया है। तो कौन सा कानून वापस लिया है? तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल PDPB 2019 को वापस ले लिया है। तो ये व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक है क्या ये? तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को 11 दिसंबर 2019 को तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण और स्थानांतरण जैसी गतिविधियों को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना था। इसका बैकग्राउंड क्या है? भारत में डेटा सुरक्षा ढांचे के प्रस्ताव पर पहली बार वर्ष 2011 में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही न्यायमूर्ति यानी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AP शाह की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने अक्टूबर 2012 में एक विस्तृत फ्रेमवर्क विकसित करने की सिफारिश की, जो गोपनीयता अधिनियम के लिए वैचारिक आधार के रूप में कार्य करे। हालांकि इसमें अधिक प्रगति नहीं देखने को मिली। आधार की संवैधानिकता और निजता के अधिकार का सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2017 में जस्टिस श्री कृष्ण समिति की स्थापना की गई थी। ध्यातव्य है कि अगस्त 2017 में KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, देखिए मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2017 में KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। जुलाई 2018 में श्री कृष्ण समिति ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक मसौदा डेटा संरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया। दिसंबर 2019 में इस विधेयक को साझा समिति को भेजा गया था। समिति ने इस विधेयक की समीक्षा शुरू करने के बाद सितंबर 2020 और मार्च व जुलाई 2021 में समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इसके कार्यकाल का विस्तार किया गया। दिसंबर 2021 में साझा समिति ने संसद में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मसौदे के प्रावधानों को सरकार के पक्ष में अधिक झुका माना और कहा कि यह विधेयक भारत को ऑरवेलियन स्टेट में बदल सकता है। ये PDP 2019 ये एक्ट के प्रावधान क्या हैं, यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के प्रावधान क्या हैं? तो पहला, यह विधेयक व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तिगत डेटा और ऐसे डेटा के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, संग्रह यानी कलेक्शन और भंडारण यानी स्टोरेज को नियंत्रित करता है। डेटा प्रिंसिपल, ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत डेटा संसाधित किया जा रहा है उसे कहते हैं डेटा प्रिंसिपल। डेटा फिड्यूशरी, तो डेटा प्रोसेसिंग के साधनों और उद्देश्यों को तय करने वाली इकाई या व्यक्ति को डेटा फिड्यूशरी के रूप में जाना जाता है। यह विधेयक भारत में निगमित सरकार और कंपनियों दोनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। यह भारत में डेटा प्रसंस्करण से जुड़ी विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है। अगला, डेटा संरक्षण प्राधिकरण, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के संबंध में आगे के नियमों का प्रावधान करने के लिए विधेयक एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है। डेटा सुरक्षा हेतु वर्तमान प्रावधान, वर्तमान में भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और हस्तांतरण को IT अधिनियम 2000 के तहत बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अनुसार किसी भी कंपनी द्वारा डेटा से प्रसंस्करण के दौरान
सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में लापरवाही के मामले में व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराती है। विधेयक से जुड़ी चुनौतियां और वापस लेने के कारण क्या हैं? तो पहला है अत्यधिक सुधार की आवश्यकता। सरकार के अनुसार व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति द्वारा विस्तार से विचार विमर्श किया गया और 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए एवं डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 12 सिफारिशें की गई थीं। ऐसे में सरकार ने वर्तमान समय की जरूरतों को देखते हुए इस विधेयक को वापस लेने और एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। इस विधेयक को देश की कई स्टार्टअप कंपनियों द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप वाला एवं अनुपालन केंद्रित बताया गया था। ऐसे में सरकार का उद्देश्य नए विधेयक के प्रावधानों को कंपनियों के लिए आसान बनाना है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। स्वायत्तता की कमी। अगला तो पीडीपी विधेयक 2019 के साथ साथ जेपीसी के संस्करण में एक मजबूत नियामक यानी डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। हालांकि डेटा संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति देने के कारण इसमें स्वतंत्रता या जवाबदेही की कमी का आरोप लगाया गया। अगला डाटा स्थानीयकरण यानी डेटा लोकलाइजेशन। वर्ष 2019 के विधेयक एवं जेपीसी के मसौदे में डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन से जुड़े मजबूत प्रावधानों को शामिल किया गया, जिसके तहत कंपनियों को सभी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा जिसे परिभाषित नहीं किया गया था को भारत में ही संग्रहित करने हेतु बाध्य किया गया। हालांकि कई संस्थाओं द्वारा इस प्रावधान के माध्यम से सर्विलांस के बढ़ने एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा इसके अनुपालन की बढ़ती लागत से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित करने के बाद भी सरकार ने सीमा पार डेटा हस्तांतरण का समर्थन नहीं किया। सरकार का उत्तरदायित्व। अगला है संसद की साझा समिति द्वारा इस विधेयक के खंड 35 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और राज्य की सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार के तहत किसी भी एजेंसी को इस कानून के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट की अनुमति दिए जाने पर प्रश्न उठाया गया था। नेक्स्ट, विधेयक में देरी। इस विधेयक को लागू करने में देरी के लिए कई हितधारकों ने इसकी आलोचना की थी, जिन्होंने वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक भारत के पास लोगों की गोपनीयता की रक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के अभाव को एक गंभीर चिंता का विषय बताया था। समिति का सुझाव क्या है? तो संसद की साझा समिति ने श्री कृष्ण पैनल द्वारा समर्थित विधेयक में 81 संशोधनों का प्रस्ताव रखा और इसके तहत गैर व्यक्तिगत डेटा के कवर करने के लिए प्रस्तावित कानून के दायरे का विस्तार करने सहित 12 सिफारिशों का प्रस्ताव किया। जेसीपी की रिपोर्ट में सोशल मीडिया कंपनियों के नियमन और स्मार्टफोन आदि में केवल विश्वसनीय हार्डवेयर का उपयोग करने जैसे मुद्दों पर बदलाव की सिफारिश की गई है। साथ ही इसके तहत सुझाव दिया गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करती, उन्हें सामग्री प्रकाशक के रूप में माना जाना चाहिए, जो उन्हें उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए उत्तरदायी बनाता है। व्हाट कैन बी वे फॉरवर्ड? तो पहला, इस कानून के तहत सरकार को दी गई किसी भी प्रकार की छूट को न्यायिक एवं विधायी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। सरकार को नए डेटा सुरक्षा कानून को बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नागरिकों के अधिकारों के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। नए डेटा सुरक्षा विधेयक को बनाते समय विश्व के अन्य देशों में लागू डेटा सुरक्षा कानूनों के सकारात्मक पहलुओं को अपनाने पर विचार किया जा सकता है। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR एक उपयुक्त उदाहरण है। सरकार को देश में डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए इस अधिनियम को लागू करने में तेजी लाने की आवश्यकता है। साथ ही इस दौरान लोगों के बीच डेटा सुरक्षा व इससे जुड़े उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने पर भी जोर देना चाहिए। तो ये है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।